नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 60वें एपिसोड में मैं कुसुम शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 59वें एपिसोड में हमने देखा कि रावण के उकसाने पर मारीच स्वर्ण का मृग बनकर सीता जी को ललचाने लगा। तब उसका मृग चर्म लाने के लिए श्री राम लक्ष्मण जी के संरक्षण में जानकी को छोड़कर उस मायावी मृग का पीछा करने निकल गए। अब आगे 60वें एपिसोड में हम देखेंगे कि वाल्मीकि रामायण में सीता और लक्ष्मण का, रावण का और सीता का संवाद किस प्रकार आता है। साथियों, आइए प्रवेश करते हैं आगामी प्रसंग में। रावण द्वारा सीता का हरण। श्री राम को धनुष पर बाण चढ़ाते हुए अपने पीछे आता हुआ देखकर वह माया मृग कभी भय से छिपता, कभी प्रकट होता। रामायण में वर्णन आता है कि वह अपने सामने की दिशा को प्रकाशित कर रहा था। उस विशाल वन में वह मुड़ मुड़कर श्री राम को देखता और आगे भागता जाता। कभी छलांग मारकर बहुत दूर तक निकल जाता, कभी इतना निकट दिखाई देता कि हाथ से पकड़ लेने को जी चाहता। वह कंचन मृग कभी घबराकर चौंकता तो कभी आकाश में उछलता। इस प्रकार एक क्षण में वह निकट दिखता तो दूसरे ही क्षण दूर चमकता हुआ दिखाई देता। इस प्रकार मृग रूपधारी वह राक्षस मारीच रघुनंदन राम को उनके आश्रम से बहुत दूर तक ले गया। इस प्रकार मोहित होने के कारण विवश राम उस माया मृग को चुनौती मानकर अत्यंत क्रोधित हो उठे। कुपित होकर उन्होंने शत्रु का विनाश करने वाला बाण धनुष पर चढ़ाया और मृग को लक्ष्य करके मारीच पर छोड़ दिया। उस बाण ने मारीच के हृदय को विदीर्ण कर दिया। वह मारीच अपने स्वरूप में आ गया। उसकी जीवन लीला समाप्त होने ही जा रही थी कि वह जोर जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, हा सीते, हा सीते, हा लक्ष्मण, ऐसा कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री राम सोचने लगे, मारीचस्य तु मायेशा पूर्वोक्तं लक्ष्मणेन तु तत् तथा ह्यं वाच्याद्य मारीचो अयं मया हत। अहो, लक्ष्मण ने जैसा कहा था उसके अनुसार ये मारीच की ही माया थी। लक्ष्मण की बात ठीक निकली। आज मेरे द्वारा यह मारीच मार दिया गया। परंतु यह राक्षस ऊंचे स्वर में हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार पुकार कर मृत्यु के मुख में गया है। उसके इन शब्दों से अवश्य ही सीता विचलित हो जाएगी और महाबाहु लक्ष्मण भी व्यथित हो जाएगा। ऐसी बात सोचकर धर्मात्मा श्री राम के मन में विषाद जनित भय उत्पन्न हो गया। क्योंकि साथियों, मानव देह भय, शोक आदि से विचलित हो ही जाती है। तब शीघ्रता से कंद मूल फल चुनते हुए आश्रम की ओर श्री राम चल पड़े। साथियों, मित्रों, जब जनक नंदिनी सीता ने हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार का आर्तनाद सुना तो वे उसे अपने पति का आर्तनाद समझी और घबराकर लक्ष्मण जी से इस प्रकार बोली, भैया लक्ष्मण, जाओ, रघुनाथ जी की सुध लो, वे संकट में हैं, वे वन में आर्तनाद कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। और फिर आगे इस प्रकार कहा, साथियों, नहीं में जीवितम स्थाने हृदयं वा अवितिष्ठते क्रोशिते परमार्थस्य श्रुते शब्दो मया प्रशम। हे लक्ष्मण, उन्होंने बड़े आर्त स्वर में हमें पुकारा है। मैंने उनका वह शब्द सुना है। वह बहुत उच्च स्वर में बोला गया था। उसे सुनकर मेरे प्राण मन अपने स्थान पर स्थित नहीं रह पा रहे हैं। तुम दौड़ते हुए रघुनाथ जी को बचाने जाओ। साथियों, जब सीता जी के आदेश पर लक्ष्मण नहीं गए तो सीता जी ने कुपित होकर लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रा कुमार, तुम मुझे इस समय भाई के रूप में मेरे पति के शत्रु प्रतीत हो रहे हो। मुझ पर अधिकार करने के लिए श्री राम का विनाश चाहते हो। जिसकी रक्षा व सेवा के लिए तुम यहाँ आए हो, उनके प्राण ही जब संकट में पड़ गए हैं तो मेरी रक्षा से क्या लाभ होगा। साथियों, मित्रों, भयभीत हिरणी के समान आंसू बहाती हुई सीता जी को देखकर लक्ष्मण इस प्रकार बोले, देवी जनक नंदिनी, आप मेरा विश्वास करें। नाग, असुर, गंधर्व, देवता, राक्षस भी आपके पति श्री राम को परास्त नहीं कर सकते।
समर भूमि में आपके पति के समक्ष कोई भी नहीं ठहर सकता। वे अवध्य हैं, उनका कोई वध नहीं कर सकता। श्री रामचंद्र जी की आदेश के अनुसार उनकी अनुपस्थिति में मैं आपको इस भयानक जंगल में छोड़कर नहीं जा सकता। आप संताप छोड़ दें, शीघ्र ही आपकी पति मृग का वध करके लौट आएंगे। देवी, खर, दूषण और तृष्णा के वध से व्याकुल हुए राक्षस हमसे किसी भी प्रकार का वैर निकाल सकते हैं। साथियों, भवितव्यता भवितव्यतम होनी बलवान थी। सीता जी को ये बातें बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उन्होंने लक्ष्मण पर दोषारोपण करते हुए कठोर स्वर में इस प्रकार कहा, अनार्य, निर्दयी, कुकर्मी लक्ष्मण, तू मुझे प्राप्त करने के उद्देश्य से हमारे साथ वन में आ गया है, तभी तो संकट में पड़े भाई की सहायता करने के लिए नहीं जा रहा है। संभव है भरत ने ही तुझे भेजा हो। इस प्रकार सीता निर्मल और विशुद्ध चरित्र वाले लक्ष्मण को दोषारोपण करती चली गई। अंत में लक्ष्मण जी बोले, देवी, आप मेरे लिए पूजनीय हैं, अतः मैं आपकी इन बातों का कोई उत्तर नहीं दे सकता। संसार में ऐसी अनुचित बातें, प्रतिकूल बातें मुख से निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। आपने मेरे प्रति जो कठोर शब्द निकाले हैं, मैं उन्हें सहन नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी बुद्धि विचलित हो गई है, आप स्वयं ही नष्ट होना चाहती है। मैं अपने भाई की सेवा में लगा आपकी आज्ञा से अभी जाता हूँ। आपका कल्याण हो, वन देवता आपकी रक्षा करें। शोकमग्न सीता इस प्रकार विलाप करने लगी, पिबामि वा विषम तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम, न तो हम राघवत अन्यम कदापि पुरुषम स्पर्शे। लक्ष्मण, श्री राम से बिछुड़कर मैं गोदावरी में समा जाऊंगी, या फांसी लगा लूंगी, पर्वत से कूद पड़ूंगी, या तीव्र विषपान कर लूंगी, अथवा जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु पर पुरुष का स्पर्श सहन नहीं करूंगी। तब लक्ष्मण के मन ही मन सीता जी के कल्याण की कामना करते हुए उन्हें नमन करके उस दिशा को चले गए जिस ओर से राक्षस मारीच का स्वर आया था। साथियों, लक्ष्मण जी के आश्रम से जाते ही दुष्ट राक्षस राज रावण को अवसर प्राप्त हो गया और वह सन्यासी का वेश धारण करके जनक नंदिनी सीता के समीप पहुंच गया। अपने मस्तक पर शिखा रखे हुए, हाथ में छाता लिए हुए, पैरों में खड़ाऊ पहने हुए और बाएं हाथ में कलश लटकाए हुए वे बिल्कुल साधु प्रतीत हो रहा था। उस भयंकर पापी को आया देखकर जन स्थान के वृक्ष तक कांप उठे, गोदावरी नदी सिहर उठी, पशु पक्षी आतंकित हो उठे। जरूर कुछ अप्रत्याशित घटने वाला है। पीताम्बर व कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए पर्णशाला में बैठी सीता को आंसू बहाता देखकर रावण काम वासना से पीड़ित हो गया, परंतु ढोंग करके जोर जोर से वेद मंत्रों का उच्चारण करके सीता से इस प्रकार पूछने लगा, हे सर्वांग सुंदरी, तुम कौन हो? तुम इस भयानक वन में क्या करने आई हो? इस स्थान पर राक्षस विचरण करते हैं। हे सुंदरी, मैंने आज तक तुम्हारे समान सुंदर स्त्री नहीं देखी। तुम्हें तो राजमहलों में होना चाहिए। साथियों, रावण वेशभूषा से महात्मा बनकर आया था, परंतु सीता के रूप की इस प्रकार जब प्रशंसा की तो सीता जी सकते में पड़ गई। परंतु वह ब्राह्मण वेश में था, उसने कमंडल और गेरुआ वस्त्र धारण किया था, तो उसका आतिथ्य सत्कार की मर्यादा तो बन ही गई थी। सीता ने औपचारिक रूप से कहा, हे ब्राह्मण, ये चटाई है, आप इस पर विराज कर शांत भाव से फलमूल ग्रहण कीजिए। तब रावण मन ही मन सीता जी को हरण की योजना को कार्य में परिणत करने का पक्का इरादा कर रहा था। सीता श्री राम और लक्ष्मण जी के लौटने की प्रतीक्षा करती हुई सोचने लगी, यह ब्राह्मण अतिथि है, यदि इनका उचित सत्कार नहीं किया जाएगा तो ये कुपित हो जाएंगे, इन्हें उत्तर नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है ये श्राप दे दें। तो सीता जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं श्री राम की पत्नी सीता हूँ और राजा दशरथ की पुत्र वधू हूँ। हमारी छोटी माता कैकेयी के वरदान मांगने पर हम धर्म का पालन करने की इच्छा रखते हुए यहाँ दंडक वन में अपने पति राम और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मुनि वेश में निवास करते हैं। फिर कहा, हे ब्राह्मण, आप अपने कुल और गोत्र का परिचय दीजिए।
तब रावण ने अत्यंत कठोर शब्दों में कहा, जिसके भय से देवता, असुर, मनुष्य सभी थर-थर कांपते हैं। मैं वही राक्षसों का राजा लंकाधिपति रावण हूँ। त्वां तु कांचन वर्णाभां कोशे वासिनीं रतिस्वकेषु दारेषु न अधिगच्छाम्य अभिनंदते। हे अनिंद सुंदरी, तुम्हारे अंगों की कांति स्वर्ण के समान है, जिस पर कोशे साड़ी सुशोभित हो रही है। तुम्हें देखकर मेरा मन अपनी स्त्रियों की ओर नहीं जाता। तुम मेरी पटरानी बन जाओ। 5000 सजी धजी दासियां तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहेंगी। रावण के ऐसा कहने पर निर्दोष सीता कुपित होकर रावण का तिरस्कार करते हुए इस प्रकार बोली, हे रावण, मेरे पति श्री राम महान पर्वत के समान अविचल हैं, इंद्र के समान पराक्रमी हैं, महासागर के समान प्रशांत हैं। उन्हें कोई शुद्ध नहीं कर सकता। मैं तन मन और प्राण से उन्हीं की अनुरागिनी हूँ, उन्हीं का अनुसरण करने वाली हूँ। त्वं तु पुनर्जम्बूक सिंही माहि इच्छसि दुर्लभां नाहं शक्या त्वया स्पृष्टुम आदित्य प्रभा यथा। पापी निशाचर, तू सियार है और मैं सिंहिनी हूँ। मैं सर्वथा दुर्लभ हूँ। क्या तू यहाँ मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है? अरे, जैसे सूर्य की प्रभा पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी नहीं सकता। आगे सीता रावण की भर्त्सना करती हुई कहती है, रावण सुन, तुझ में और श्री राम में जो अंतर है उसे ध्यान से सुन। श्री राम सिंह है, तू सियार है। श्री राम समुद्र हैं, तू छोटी नदी है। वे अमृत हैं, तू कांजी है। वे स्वर्ण से देदीप्यमान चरित्र वाले हैं, तू दुष्चरित्र रूपी कीचड़ में धंसा है। मेरे पति श्री राम हाथी हैं, तो तू उनके सामने एक बिलाव है। जब वे बाएं हाथ में धनुष लेकर के खड़े हो जाएंगे, तब तू मेरा अपहरण करके मुझे पचा नहीं सकेगा। मित्रों, सीता जी के ऐसे वचन सुनकर रावण को रोष आ गया और इस प्रकार बोला, सुंदरी, मैं 10 शीश रावण हूँ। मैंने अपने भाई कुबेर को अपने पराक्रम से परास्त करके पुष्पक विमान को जीता है, जिसमें मैं विचरण करता हूँ। मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ, सूर्य भी शीतल हो जाता है। वहाँ वायु नहीं चलती है, वृक्ष के पत्ते नहीं मिलते हैं। मेरी लंका नगरी बहुत सुंदर है, उसके दरवाजे स्वर्ण से मढ़े हैं। सीता जी को पूरी तरह अपने साथ आने के लिए तैयार करता हुआ रावण आगे इस प्रकार कहता है, हे राजकुमारी सीते, तुम्हारा पति राम अल्प पराक्रमी है, उसमें किसी प्रकार की वीरता नहीं है। इसी कारण राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र भरत को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया और राम को वनवास दे दिया। उस राज्य भ्रष्ट, बुद्धिहीन एवं तपस्वी राम को लेकर तुम क्या करोगी? मैं राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आकर तुमसे प्रेम याचना कर रहा हूँ। मुझे इस प्रकार मत ठुकराओ। तुम्हारे भाग्य से मैं यहाँ तुम्हारे समीप आ गया हूँ। सुंदरी सीते, मुझे स्वीकार कर लो। रावण की ऐसी धर्महीन बातें सुनकर सीता जी की नेत्रों से क्रोध के अंगारे निकलने लगे। सीता जी ने कठोर वाणी में उस राक्षस से निर्भीक होकर इस प्रकार कहा, अरे दुष्ट, तूने भगवान कुबेर, जो संपूर्ण देवताओं में पूजनीय हैं, ऐसे अपने भाई के साथ घोर कुकर्म कैसे किया? रावण, तुझ जैसा क्रूर, दुर्बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा जिन राक्षसों का है, वे सारे राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। अपहृत्य शचीं भार्यां शक्यम् इंद्रस्य जीवितुं नहि रामस्य भार्या मामानीय स्वस्तिमान् भवेत्। अरे दुष्ट, संभव है इंद्र की पत्नी शची का अपहरण करके कोई जीवित रह जाए, परंतु श्री राम की पत्नी मुझ सीता का अपहरण करके कोई कुशल नहीं रह सकता। मेरा अपमान करके तू कैसा भी अमृत पी ले, जीवित नहीं बच सकता। मित्रों, सीता जी के इस प्रकार कठोर वचनों को सुनकर के प्रतापी 10 मुख रावण ने हाथ पर हाथ मारकर अपने शरीर को विशाल बना लिया। रावण ने अपने सौम्य स्वरूप को त्याग कर अपना स्वाभाविक विकराल रूप धारण कर लिया।
दशास्यो विंशतिभुजो बभूव षणद आचरः स परिव्राजक छंदम महाकायो विहाय तत्। वह विशाल शरीर वाला राक्षस उस सन्यासी के झूठे वेश को त्याग कर 10 मुखों एवं 20 भुजाओं से संयुक्त हो गया और बोला, सीता, अपने रूप का घमंड करने वाली नारी, मेरी ओर देख। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा अच्छा एवं प्रशंसनीय पति बनूंगा। तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही व्यवहार करूंगा। राम के प्रति जो तुम्हारे मन में अनुराग है उसे त्याग दो। उसकी आयु तो सीमित है, उसका राज्य छोटे भाई ने छीन लिया है। किस कारण से तुम उस पर प्रेम करती हो? वह बुद्धिहीन है, तभी तो अपने राज्य के लिए बिना लड़े त्याग कर यहाँ शेर चीतों के बीच में तुम्हें लेकर आ गया है। परंतु अब तुम मेरे साथ चलोगी। तब उस काम वासना से मूढ़ हुए रावण ने बाएं हाथ से सीता जी को केशों सहित मस्तक को पकड़ा और दाहिने हाथ से उन्हें उठाकर ले जाने लगा। तब सभी देवता भयभीत होकर भागने लगे। जोर जोर से गर्जना करते हुए, जनक नंदिनी को डांटते हुए विकराल रूप धारण करने वाले उस रावण ने गोद में उठाकर सीता जी को अपनी गधों से जुती हुई स्वर्णिम रथ में रख दिया और आकाश मार्ग से ले जाने लगा। सीता ने उस दुष्ट रावण के चंगुल में फंसकर बार बार रुदन किया और आर्तनाद करके कहने लगी, हे राम, हे महाभाव लक्ष्मण, ये दुष्ट राक्षस मुझे हरण करके लिए जा रहा है। तुमको पता नहीं है, आप आकर जल्दी देखो। हे आर्यपुत्र, इस पापी रावण को दंड क्यों नहीं देते? अरे राक्षस राज रावण, तेरे सिर पर तो काल नाच रहा है। अरे आज कैकई का मनोरथ सफल हो गया। राम की पत्नी सीता का अपहरण एक राक्षस ने कर लिया। हे वृक्षों लताओं, हे गोदावरी नदी, तुम शीघ्र ही राम से कहना कि सीता का अपहरण रावण ने कर लिया। हे वन के पशुओं, मेरे स्वामी राम से कहना कि आपकी प्राण प्रिय सीता का हरण हो गया है। तभी सीता जी ने वृक्ष पर बैठे हुए जटायु को देखा तो करुण क्रंदन किया। आर्य जटायु, देखिए, ये पापाचारी रावण मुझे निर्दयता पूर्वक हरण करके ले जा रहा है। आप श्री राम व लक्ष्मण को इस बात की सूचना जरूर देना। साथियों, पक्षीराज जटायु ने जैसे सीता को करुण पुकार करते हुए सुना तो आंखें खोलकर रावण के चंगुल में फंसी सीता को देखा, जो कि रोती कलपती हुई छटपटा रही थी। तो रावण से कहा, दशमुख रावण, तुझे ऐसा निंदित कार्य नहीं करना चाहिए। आज श्री राम यहाँ पर नहीं है तो पीछे से तो उस सीता का, उसकी प्यारी पत्नी का हरण करके ले जा रहा है। अरे श्री राम तो जगत हित के कार्य में संलग्न रहते हैं। पराई स्त्री का स्पर्श एक राजा को नहीं करना चाहिए। तुम तो राक्षस राज हो, फिर किस प्रकार एक स्त्री का हरण करते हो? जब श्री राम ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया तो किस लिए उसकी पत्नी का अपहरण करते हो? घर दूषण को राम मारने नहीं गए थे, वे स्वयं ही राम का वध करने आए थे और इसी बीच राम के द्वारा मारे गए, तो इसमें तो राम का कोई दोष ही नहीं था। तुमने सीता के बहाने विषैले सर्प को अपने वस्त्रों में बांध लिया है रावण। मैं सच कहता हूँ, अब राम की क्रोध भरी दृष्टि तुझे नष्ट कर डालेगी। तू मेरे जीते जी श्री राम की प्यारी पत्नी सीता को नहीं ले जा सकता। दशमुख रावण, ठहर निशाचर, मैं तेरी अभी अच्छी तरह पूजा करता हूँ। साथियों, इसके पश्चात रावण और जटायु में भयंकर युद्ध हुआ। रावण गृधराज जटायु पर बहुत से अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगा। पक्षीराज जटायु जिसे विफल कर देते थे। अपनी तीखी चोंच और पंजों से जटायु ने रावण के शरीर को जख्मी कर दिया। फिर रावण ने हजारों तीरों का जाल जटायु के चारों ओर बना दिया, जिसे जटायु ने चोंच एवं पंजों से छिन्न भिन्न कर दिया। जटायु ने रावण के रथ पर जुते हुए घोड़ों को और सारथी को मार दिया, रथ को तोड़ दिया। तब वह रावण सीता जी समेत पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब रावण ने देखा कि वृद्धावस्था के कारण जटायु थक चुका तो पुनः सीता जी को लेकर आकाश में उड़ा।
वीर पक्षी जटायु ने पुनः रावण की भर्त्सना करते हुए रावण पर चोंच व पंजों से आघात किया। इस पर रावण ने सीता जी को एक और खड़ा किया। पहले तो जटायु को मुक्कों से और लातों से मारा और अंत में अपनी तलवार से पक्षीराज के पार्श्व भाग पर प्रहार करके उसके पंख काट डाले। इस पर जटायु मरणासन्न हुआ, पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु को मरणासन्न देखकर सीता दौड़कर जटायु के पास आकर विलाप करने लगी। आर्य जटायु, आप अत्यंत पराक्रमी हैं। हे राम, मैं अभागी हूँ, जटायु मेरी रक्षा नहीं कर सके। इसके बाद रावण पुनः सीता जी की ओर दौड़ा। सीता जी कभी इस वृक्ष के पीछे बचती तो कभी उस वृक्ष के पीछे। अंत में दुष्ट रावण सीता जी को गोद में उठाकर पुनः भाग निकला। मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। आप मेरे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।